हेलो दोस्तों, मैं हूं सानू और आप देख रहे हैं इग्नू क्रैकर्स। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन ऑल द फोर्थ केसेस ऑफ सदरलैंड हेडमन पॉलीगन क्लिपिंग एल्गोरिदम एंड यूज दीज फोर केसेस टू क्लिप द फिगर बिलो। तो पहले इसमें बताना है कि जो सदरलैंड हेडमन का सदरलैंड पॉलीगन हेडमन पॉलीगन क्लिपिंग का जो ये फोर केसेस है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करना है। और उसके बाद इस फिगर जो है गिवन बिलो जो फिगर है इसको क्लिप करना है उसी फोर केसेस के अनुसार। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि फोर केस जो भी सदरलैंड हेडमन पॉलीगन क्लिपिंग का था वो ये रहा। पहला ये हुआ केस कि पहले ये देखिए कि ये विंडो है, ये जो है ये डॉटेड साइन जो है ये विंडो हो गया, ये हो गया विंडो, और ये आउटसाइड, ये इन और ये आउट। हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि ये विंडो के अंदर जो भी है वो इन है और इसके बाहर जो भी आउटसाइड एरिया है उसको आउट आउट बोलेंगे हम लोग यहाँ पे यूज़ करके, आउट करके। आउटसाइड हो गया, ये आउटसाइड हो गया और ये इनसाइड हो गया। ऐसे हम लोग इसको डिनोट करेंगे। और आगे जहाँ तक इसको देखेंगे हम लोग कि ये देखिए एक केस ये बनता है कि आउट से इन आ रहा है, आउटसाइड से इनसाइड आ रहा है। तो आउटसाइड से जैसे कि इनसाइड आ रहा है तो उस केस में क्या इसका आउटपुट होगा, तो पहले लिखेंगे हम उसका कंडीशन क्या है कि आउट, इसका मूवमेंट कैसा हो रहा है, इसका मूवमेंट हो रहा है आउट से इन, और आउट से इन मूवमेंट हो रहा है तो उस पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे एक पॉइंट पे कट कर रहा है। ये इन करते टाइम आउट से जो लाइन इन हो रहा है इस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसका कोई एक नाम दे देंगे V1 डैश। तो V1 से V2 जा रहा था ये, और यहाँ पे V1 डैश पे कट कर रहा है, तो इसका आउटपुट होगा V1 डैश V2। मतलब कि जो भी आउटसाइड में है उसको हम लोग छोड़ देंगे। क्लिपिंग का मतलब यही हुआ सदरलैंड हेडमन पॉलीगन क्लिपिंग में। ये होता है कि आउटसाइड में जो भी पार्ट है उसको हम लोग छोड़ देंगे, और इनसाइड को में हम जो भी पार्ट है विंडो के अंदर में जो भी आ रहा है उसको हम लोग ऐड करेंगे अपने में। तो ये देखिए पहला केस का देख लिए आप लोग कि आउट से इन हो रहा था, मूवमेंट जा रहा है, और आउटपुट क्या हुआ V1 डैश V2, एक नया बन गया इसमें एज V1 डैश वर्टेक्स बन गया। और यहाँ पे देखिए दूसरा क्या है कि भी दूसरा केस क्या बनता है कि इनसाइड से आउटसाइड बन रहा है। तो इसका मूवमेंट क्या हुआ, इसका मूवमेंट हम लोग देख पा रहे हैं कि इन से आउट हो रहा है। तो इन से अगर आउट होगा, इन टू आउट, तो हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ पे क्लिप कट रहा है तो V1 डैश, इसका भी नाम दे दिए हम लोग इस जो। तो इसका आउटपुट क्या हुआ V1 डैश ही होगा। तो इन से आउट अगर जा रहा है तो V1 डैश जो लास्ट वाला पोर्शन है, मतलब V1 से V2 जा रहा है, बीच में कट गया तो V1 को हम लोग नहीं लेंगे, कंसीडर करेंगे, V1 डैश को ही कंसीडर करेंगे आउटपुट के रूप में, क्योंकि ये इन टू आउट मूवमेंट कर रहा है इसके लिए। आगे हम लोग देखेंगे कि थर्ड कंडीशन क्या है। तो थर्ड कंडीशन है इन टू इन। तो इसका मूवमेंट क्या हुआ, मूवमेंट हो गया इन टू इन मूवमेंट हो गया इसका। तो इन टू इन मूवमेंट में आउटपुट क्या होता है कि जैसे कि V1 टू V2 है, V1 से V2 जा रहा है यहाँ पे, तो लास्ट डेस्टिनेशन वर्टेक्स को हम लोग कंसीडर करते हैं इसमें। तो डेस्टिनेशन वर्टेक्स क्या है V2, तो इसमें आउटपुट क्या होगा V2। और फोर्थ कंडीशन क्या है इसमें कि देखिए ये आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये विंडो जो है, ये देखिए ये रहा विंडो, और विंडो के बाहर है। तो अगर विंडो के बाहर कुछ भी आ रहा है तो आउट टू आउट ही है। इसका मूवमेंट क्या हो रहा है, देख पा रहे हैं आप लोग, इसका मूवमेंट क्या है आउट टू आउट, आउट से आउट है, आउट टू आउट है। तो इसका आउटपुट क्या होगा, नल होगा, इसका आउटपुट नल होगा, कुछ नहीं होगा। तो जैसा कि आप लोग क्वेश्चन में देखे थे ये फिगर था, इसको क्लिप करना था। क्लिप करने मतलब सदरलैंड हेडमन पॉलीगन क्लिपिंग करने का मतलब जो भी विंडो के आउटसाइड है उसको हम लोग कैसे क्लिप करते हैं, कट करते हैं, क्योंकि विंडो में जो है वही हम लोग को दिखेगा, विंडो के इतना ही तक है। तो विंडो के अंदर भी जो पार्ट आ रहा है ऑब्जेक्ट का वो दिखेगा, और जो बाहर है वो बाहर कट जाएगा। तो उसी को हम लोग देखेंगे। तो पहला हम लोग यूज कर रहे हैं वही केस, उसके फोर केस के अनुसार उसको कट करेंगे। तो इसको कट करने के लिए देखिए क्या करेंगे, क्लिपिंग करेंगे अगेंस्ट लेफ्ट एज। तो लेफ्ट एज की इसको कट करेंगे। देखिए यहाँ पे फिगर में देखिए हम लोग आपको रफ दिखा रहे हैं। इसको यहाँ से ये रहा, ये
इसको हम लोग इन करेंगे, इन मानेंगे क्योंकि इधर विंडो है तो इन हो गया, और ये आउट हो गया। इसका जितना भी एरिया है ये पूरा इन हो गया इनसाइड, और ये इसके विंडो के बाहर जो हो गया उसको आउटसाइड। उसको कैसे कट करेंगे, पहले वर्टेक्स लिखेंगे। ये टेबल बनाना पड़ेगा आप लोग को, वर्टेक्स, केस और आउटपुट। वर्टेक्स में क्या है, V1 V2, दूसरा V2 V3 V3 V4 और V4 V1। तो पहले क्या होगा कि V1 V2 में देखेंगे हम लोग, तो V1 V2 ये क्या था, आउट था और इन में आया। आप लोग को क्या फिगर में बताए थे हम, तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि ये 4 केसेस के बारे में, आउट से इन जाने पे क्या आउटपुट आता है, इन से आउट जाने पे क्या इनपुट आउटपुट आता है, जो भी है तो मैंने आप लोग को बता दिया था। तो उसी के अनुसार आप लोग इसमें भी देखिएगा कि यहाँ क्या हो रहा है, आउट से इन आ रहा है। तो आउट से इन आया तो हम लोग देखिए, यहाँ देखिए, अगर कोई भी चीज़ आउट से इनसाइड आ रहा है तो एक नया यहाँ पे वर्टेक्स क्रिएट कर रहा है, V1 डैश हम लोग बनाए थे, कट कर रहा है यहाँ पे जिस पॉइंट पे कट कर रहा है वहाँ, और आउटपुट में V1 डैश और V2। तो उसी तरह इसमें देखते हैं कि हम लोग क्या हो रहा है, इसमें भी ये V1 और V2 के ये इस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसको एक नाम दे देंगे हम लोग V1 डैश। तो और आउटपुट क्या हो जाएगा, V1 डैश V2, ये हो गया आउटपुट इसका। उसी तरह आगे हम लोग देखेंगे V2 V3, तो ये क्या है, इन टू इन, क्योंकि ये इन साइड पड़ रहा है पूरा, ये पूरा इन साइड पड़ रहा है, विंडो के अंदर है, तो इन टू इन। तो इन टू इन में देखिए हम लोग क्या देखते हैं, इन टू इन में क्या था, इन टू इन मोमेंट में क्या था, आउटपुट डेस्टिनेशन वाला जा रहा था, V2 ही बस एक डेस्टिनेशन पॉइंट है, उसको आउटपुट हम लोग मानते थे। तो इसमें देखिए, तो V2 और V3, तो ये क्या हुआ, इन टू इन। और इन टू इन में देखिए हम लोग क्या कर रहे थे, डेस्टिनेशन पॉइंट को लिख रहे थे आउटपुट में। तो डेस्टिनेशन क्या हुआ, V2 से V3, तो V3 डेस्टिनेशन हो गया V3। अब देखिए तीसरा क्या है, V3 से V4, इन टू आउट, अंदर से बाहर आ रहा है, इन टू आउट। तो इन टू आउट केस में हम लोग क्या यूज कर रहे थे, इन टू आउट में आउटपुट आ रहा था जो पॉइंट एक कट कर रहा है लास्ट डेस्टिनेशन से पहले, और V1 और V2 के बीच में एक इस विंडो पे एक पॉइंट कट हो रहा है, आप लोग देख पा रहे होइएगा, वही आउटपुट आ जाता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए पहले V1 V3 V4, तो इन टू आउट है, तो केस में लिखेंगे इन टू आउट, और इस पॉइंट पे कट कर रहा है तो V3 डैश इसको नया नाम दे दिए, और तो इसका नाम क्या हम लोग दे दिए V3 डैश, और आउटपुट क्या हो जाएगा V3 डैश। तो ऐसे ही V4 और V1, तो ये क्या हुआ, आउट टू आउट हुआ, क्योंकि ये देखिए आउट है, आउट टू आउट हुआ। और आउट टू आउट में जैसे कि आप लोग देख रहे थे आउटपुट नल आता है, तो यहाँ पे फिर हम लोग नल दे देंगे, नल। बस हो गया, क्लिपिंग हो गया हम लोग का, यही क्लिपिंग हो गया। तो हम लोग ये जो पार्ट बचा हम लोग का, ये विंडो में शो करेगा, और ये हो गया, ये पार्ट विंडो में शो नहीं करेगा, यही हो गया क्लिपिंग। इसको अगर फ्रेश बनाना चाहिएगा तो इस बना देते हैं। आप लोग देख पा रहे हैं कि ये पार्ट बस हम लोग को विंडो में शो करेगा, बाकी ये जो था ये हम लोग क्लिप कर दिए, ये क्लिप हो गया, क्लिप हो गया, ये यही है इसका आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और शेयर करें अपने दोस्तों के बीच।